लखनऊ की सरयू एन्क्लेव अपार्टमेंट का चुनाव हुआ संपन्न। समिति का चुनाव जिसमें भारी संख्या में अपार्टमेंट के लोगों ने मतदान किया, उसी आधार पर अधिकतम वोट पाने वाले 10 लोगों को चुना गया, जिसमें 10 लोगों की सहमति से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष चुने गए। सबकी सहमति से अजय यादव को अध्यक्ष, सुरेश कुमार त्रिपाठी को उपाध्यक्ष, हरिकेश पाल को सचिव, वर्तिका वैश्य को कोषाध्यक्ष, अकबर खान उपकोषाध्यक्ष, बाकी लोगों को सदस्य घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी द्वारा बताया गया कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सब लोगों की सहमति से सारे पद निर्धारित किए गए हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पिछले 15 महीने के बाद इसका चुनाव कराया गया है। अब जो मुझे दायित्व मिलेगा, पहले प्राथमिकता मेरी सिक्योरिटी को लेकर रहेगी। सब लोगों सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जो एन्क्लेव का चुनाव संपन्न हुआ है, सबकी सहमति से आप अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? क्या यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याएं हैं? समस्याएं क्या बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। उन समस्याओं को दूर करना है और जो सदस्य 10 बने हैं और यहाँ के जो निवासी हैं, सबकी सहमत से जो भी कार्य करने होंगे किए जाएंगे। काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ। जी 15 महीने बाद करें। क्या समस्याएं थी जो यहाँ पे इलेक्शन हो नहीं रहे थे? अब ये तो जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसके कारण इलेक्शन नहीं हो रहे थे। अच्छा, बात कर लें तो यहाँ पे क्या छोटी मोटी क्या समस्याएं हैं? जो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे गंदगी हो गई, सुरक्षा हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी पर्पज से सुरक्षा तो यहाँ 0 है। तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? सुरक्षा के लिए हम कदम उठाएंगे। ले गए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? प्राथमिकताएं हमारे यही हैं कि जो अभी तक यहाँ पे केवल अध्यक्ष के उस पर सारी चीज़ें चलती थी कि जो अध्यक्ष कहेगा वही कहेंगे। मतलब जो पहले वाला RWA था उसमें ना तो सचिव की कोई वैल्यू थी, ना तो कोषाध्यक्ष की वैल्यू थी, ना किसी की भी वैल्यू नहीं थी। वो 1 मैन आर्मी चल रही थी। तो हमें 1 मैन आर्मी नहीं चलाना है। और जो इन्होंने पिछले घपले किए हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं मिला है आज तक, हमें उसको मतलब लेटरबाजी के थ्रू या जैसे भी जो है, हमें उस डीआर को हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से। और डीआर के हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो उन एप्लीकेशंस को लेके और उनका क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि डीआर ने जो है इनको कई सारे लेटर्स इशू किए हैं जिनका इन्होंने जवाब कोई नहीं दिया है आज तक। मुख्य समस्याएं देख ली जाए तो यहाँ किस तरह समस्याएं? यहाँ पे समस्या ये है कि सर, पिछले जो RWA के जो भी कार्यकाल था उसमें 2 करोड़ के आसपास रुपए खर्च कर दिया गया है अलग अलग चीज़ों के नाम पे, लेकिन वो पैसा कहीं दिखता नहीं है। ना उनके पास कोई लेखा जोखा है। GBM हुई, उसमें भी उनसे मांगा गया हिसाब कि क्या हिसाब है, इसका हिसाब तो दीजिए हमको। तो हिसाब भी वो देने में असमर्थ रहे। तब जाके हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब जो है आगे हम लोगों को ही आना पड़ेगा। मालूम है लास्ट नाम बताते हैं। मेरा नाम रजनीश द्विवेदी है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लास्ट टाइम जिसे कहते हैं एक मीटिंग हुई थी ONS की, और उसमें डिसीजन लिया गया था कि हम लोग जिसे कहते हैं जो करंट RWA काम कर रही है, इसके काम करने के तरीके सही नहीं है। और उस बेस पर सभी ONS ने ये डिसाइड किया था कि आगे चल के हम लोग जिसे कहते हैं इलेक्शन कराएंगे। ये प्रक्रिया करीब लंबे 2 महीने से अप्रोच चली है। लास्ट जो जिसे कहते हैं मीटिंग 10 जुलाई के बाद एक कमेटी GBM हुआ 14 अगस्त के बाद, और उसके बाद जिसे कहते हैं उसने डिसीजन लिया कि जिसे कहते हैं ये इलेक्शन एक चुनाव कमेटी कराए, और उसके संबंध में आज ये इलेक्शन हुआ। सुबह जिसे कहते हैं आप लोगों को जैसे जानकारी मिली होगी, यहाँ की जो पूर्व अध्यक्षा है, थोड़ा मारपीट का मामला आया, उनके खिलाफ एक FIR भी लॉन्च की गई है। और अभी जिसे कहते हैं जो देखने को मिला, जितने भी निवासी हैं वो इस इलेक्शन से काफ़ी खुश हैं, और नई कार्यकारिणी के लिए सभी को हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। 10/8/2024 को GBM की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें उनके 4-5 एजेंडे थे, जिसमें एक प्रमुख एजेंडा जो था वो चुनाव कराने के संबंध में था। क्योंकि जो कार्यकाल था वो 19/5/2024 को खत्म हो चुका था। पूर्व कार्यकारिणी 19 मई का कार्यकाल खत्म हो चुका था। लिहाजा उन्होंने एक चुनाव कमेटी का गठन किया। उस चुनाव कमेटी में 7 सदस्य रखे गए। उसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, और उसके उपरांत इस 7 सदस्य की कमेटी ने अपने स्तर पे मीटिंगें करके एक जो पहली मीटिंग रखी, उस मीटिंग में मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया कि आपके द्वारा ही चुनाव कराया जाएगा। बाकी जितने आपके कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में आपका सहयोग करेंगे। उस क्रम में इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें आज की तिथि नियत की गई थी
और यह चुनाव जो है बड़े विषम परिस्थितियों में कराया गया, क्योंकि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा इसे संपन्न कराने में काफ़ी बाधा और अड़चन पहुंचाई गई। लेकिन हमने पुलिस से सहयोग मांगा और पुलिस ने हमें सहयोग दिया और पुलिस बल यहाँ आई, और आज पुलिस बल की उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न हुआ। और इस चुनाव में जो है 13 सदस्यों ने आवेदन किया था, और 13 सदस्यों में से 10 सदस्यों का सब अधिक मत के आधार पे, जिसने जिस तरह से मत पाया उस मत के आधार पे चयन किया गया। और सारी कार्यकारिणी द्वारा 10 सदस्यों की जो समिति चुनी गई, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर चुने गए, उन्होंने यहीं इसी हाल में बैठकर अभी एक और काम किया कि उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का भी गठन कर लिया। और उस कार्यकारिणी में इन्होंने अजय यादव जी को प्रेसिडेंट के रूप में चुना है, सुरेश त्रिपाठी जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वर्तिका बैस जी को ट्रेजरार के रूप में, ऋषिकेश पाल को सेक्रेटरी के रूप में, और डॉक्टर राजेश यादव को डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में, अकबर खान को डिप्टी ट्रेजरार के रूप में, अरुण कुमार सिंह को मेंबर के रूप में, ऋचा सिंह मेंबर, अजय सिंह को मेंबर के रूप में, आशुतोष कुमार श्रीवास्तव को मेंबर। तो ये 10 सदस्यों और की एक कार्यकारिणी, जो हम लोगों ने 10 मेंबर चुने, उन्होंने आपस में डिसीजन करके 10 सदस्यों की अपनी एक कार्यकारिणी भी बना ली है। और ये सर्वसम्मत से सभी लोगों ने किया है, इसमें किसी का कोई दखल नहीं था, और इन्होंने अपने बहुमत के आधार पर किया। और जैसा आप देख रहे हैं, इन सभी लोगों ने इस पे साइन भी किया कि ये कार्यकारिणी हमारी अगली कार्यकारिणी रहे। तो इस तरह से आज का ये चुनाव इस RWA का संपन्न हुआ है।